आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हाउ एपी इज़ यूज्ड इन मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले हम रिलेटेड लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन काउंटिंग फ्लोरल पार्ट्स इन रिपीटेटिव पैटर्न। तो हम यहाँ पे लेंगे एक क्वेश्चन, सपोज हमारे पास है, हम यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे। सपोज एक फर्स्ट फ्लावर है, इसमें 5 स्टेमन्स है, यहाँ पे लिखेंगे। और सेकंड फ्लावर है, फ्लावर में 7 स्टेमन्स है, और थर्ड फ्लावर हैज़ 9 स्टेमन्स, यहाँ पे लिखेंगे। ये हमने यहाँ पे लिखा है, सपोज फर्स्ट फ्लावर हैज़ 5 स्टेमिनस, सेकंड फ्लावर हैज़ 7 स्टेमिनस एंड थर्ड फ्लावर हैज़ 9 स्टेमिनस। और हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द स्टेमन इन 10th फ्लावर या 12th फ्लावर एंड 15th फ्लावर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो हमारे पास एक ये जो सीक्वेंस है हमारे पास 5 स्टेमिनस ये है, ये फॉर्म करेगी एपी। हमारे पास जो एपी आएगा, ये आएगा सबसे पहले जो है 5, और सेकंड है 7, और जो थर्ड है 9 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास है एपी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म है जो हमारे पास वो है 5, और कॉमन डिफरेंस जो है वो है 7 - 5 विच इज़ इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे हेयर, ए जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म वो है 5, और डी है कॉमन डिफरेंस। कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम सेकंड टर्म को माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म, A2 - A1। मान लीजिए ये हमारे पास है A1 और दिस इज A2, और ये हमारे पास A3 एंड सो ऑन। ये आएगा A2 - A1, A2 हमारे पास है 7 - A1 क्या है यहाँ पे 5। 7 - 5 विच इज़ इक्वल टू 2। डी जो है हमारे पास कॉमन डिफरेंस वो है 2। और अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे nth टर्म। वी नो दैट, हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो nth टर्म ऑफ AP, यानी AN इज इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू डी। और हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है 10th फ्लावर, स्टेमन्स इन 10th फ्लावर और 12th फ्लावर एंड 15th फ्लावर। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे n की जगह सबसे पहले 10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A10 इज इक्वल टू A की जगह यहाँ पे 5 प्लस n के हैं, n है यहाँ पे 10 -1 इंटू डी है यहाँ पे 2। विच इज़ इक्वल, ये आएगा 5 प्लस 10 - 1 विच इज़ इक्वल 9, लेकिन मल्टीप्लाई में यहाँ पे है 2। विच इज़ इक्वल, ये आएगा हमारे पास 5 प्लस 9 इंटू 2 विच इज़ इक्वल 18। 18 प्लस 5 विच इज़ इक्वल 23। ये जो फ्लावर 10th फ्लावर में जो स्टेमन होंगे वो होंगे 23। तो इसमें हम यहाँ पे शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे A10। वी नो दैट A10 आता है हमारे पास A प्लस 9D। ये आएगा A हमारे पास है 5 प्लस 9 इंटू डी की जगह यहाँ पे है 2। विच इज़ इक्वल टू 5 प्लस 9 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 18। 18 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 23 आएगा हमारे पास स्टेमन्स इन 10th फ्लावर विच इज़ इक्वल टू 23। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 12th फ्लावर एंड 15th फ्लावर। सेम है यहाँ पे, वी नो दैट A12 इज इक्वल टू A प्लस 11D। ये आएगा A की जगह यहाँ पे 5, और 11 इंटू डी की जगह यहाँ पे 2। ये आएगा 5 प्लस 11 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 22। 5 प्लस 20 विच इज़ इक्वल टू 27। स्टेमन्स इन 12th फ्लावर विच इज़ इक्वल टू 27। तो लास्ट पे है 15th स्टेमन्स इन 15th फ्लावर। ये आएगा A15 इज इक्वल A प्लस 14D। A की जगह यहाँ पे है 5 प्लस 14 इंटू डी की जगह यहाँ पे 2। Which is equal to 5 plus 14 into 2 which is equal to 28. 28 plus P which is equal to 33. Stamens at 15th flower which is equal to 33. I hope आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है ये। Thanks for watching this video.